हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बढ़ते हैं 3.3 एक्सरसाइज पर। पिछले वीडियो में हमने 3.2 तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम शुरू करेंगे 3.3 से। ये वीडियो क्लास 9 के बच्चों के लिए एसएससी बोर्ड का, ठीक है। तो चैप्टर 3 चालू है, तो अब हम बढ़ रहे प्रैक्टिस 3.3 पे। तो इसमें भी करना क्या है, डिवीजन ही करना है, बट उसका मेथड अलग है। जो हमने 3.2 में डिवीजन किया था सेम वैसा मेथड इसमें नहीं है। इसमें डिवीजन करने का ईजी मेथड है, यानी दो मेथड, सिंथेटिक मेथड एंड लीनियर मेथड। तो देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय सिंथेटिक डिवीजन एंड ऑल्सो बाय लीनियर डिवीजन मेथड। तो एंड राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं सिंथेटिक मेथड, डिवीजन करने का मेथड। इससे डिवाइड करो कि नॉर्मल मेथड डिवाइड करो, आंसर सेम ही आने वाला है। बस ये मेथड थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली 3.2 के एक्सरसाइज में जो डिवीजन मेथड था, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कहा है, सिंथेटिक मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे एक लाइन बना देनी है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या देखना है, डिवाइज़र देखना है। क्या है डिवाइज़र, m-5 है, ठीक है। तो आपको उसका m-5, तो उसका आपको उल्टा ले लेना है, यानी ये -5 है तो आपको ले लेना है +5, ठीक है। हमेशा याद रखना इसमें यही करना है, जो भी डिवाइज़र है, अगर डिवाइज़र के बीच में माइनस है -5 तो आपको कर लेना है +5। अब क्या करना है, ये जो टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, इसका क्या करना है, कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट मतलब क्या, वेरिएबल के पास जो नंबर है वो। तो अब पहला जो वेरिएबल है m², उसके पास कौन सा कोएफिशिएंट है, यानी नंबर है 2। दूसरे वाले के पास क्या है, -3। याद रखना ये 3 के साथ ये माइनस भी लेके जाना है, ठीक है। -3 एंड लास्ट टर्म है 10। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, समझो, ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इसको वैसा का वैसा हम कैरी करेंगे नीचे, कर लिया। अब क्या करना है, ये जो टर्म है, ये जो आपने +5 लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ा 10 आएगा, और वो भी +10। आपको साइन भी कंपलसरी देखना है बच्चों, इसका प्लस है, इसका भी कुछ नहीं, यानी प्लस है तो प्लस 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 में ही रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों को सॉल्व करना है, -3 है और +10 है, तो प्लस माइनस क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं। तो अब माइनस करके क्या आंसर आएगा उसका 7, और साइन किसकी लगेगी, ग्रेटर नंबर की। ग्रेटर नंबर 10 है, 10 के आगे कोई साइन नहीं, यानी 10 प्लस है, तो 7 को भी किसकी साइन लगेगी, प्लस की। अब क्या करना है, सेम वही मेथड, 5 को जो आंसर आया है उसको फिर से इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 7 ज़ा 35। तो ये 35 लिखना कहाँ पे है, इस तरफ लिखना है, और 5 भी प्लस है 7 भी प्लस है, तो आंसर भी +35 आएगा। अब ये दोनों को सॉल्व करना है, दोनों ही प्लस है, तो 35 + 10 कितना होता है, 45, क्योंकि प्लस 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 हो गया सम सॉल्व। बस अब इसका आंसर क्या है, लास्ट का जो नंबर रहता है ना बच्चों, वो हमेशा रिमाइंडर होता है। क्या होता है, रिमाइंडर। और ये जो 2 होता है ना, इसको क्वेश्चन मानते हैं, पर इसमें भी क्या करना है पता है, हमें वेरिएबल डाल देना है। कैसे डालेंगे हम, जो लास्ट नंबर है ना वो वैसा ही रहेगा, उसको कोई वेरिएबल नहीं लगेगा, तो इसको क्या लगेगा, एक वेरिएबल, यानी, और वेरिएबल इसमें m है तो x नहीं लगेगा बच्चों, m लगेगा, ठीक है। जो वेरिएबल क्वेश्चन में दिया गया है वही वेरिएबल हमें भी यूज़ करना है। तो 2m + 7, इधर ये m क्यों लगा आपको समझाना है, एक ही वेरिएबल आएगा, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करोगी ना, उसमें आपको समझ जाएगा अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो ये हमारा क्या है, कोशंट। कोशंट इज 2m + 7, और रिमाइंडर क्या होगा, 45। लास्ट नंबर हमेशा रिमाइंडर होता है, लास्ट नंबर को छोड़ के जो बचा है उसका वो हो जाएगा कोशंट। सिंथेटिक मेथड आपको क्लियर हो गया है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं लीनियर मेथड पे। सिंथेटिक मेथड में जो आंसर आ रहा है वही आंसर लीनियर मेथड में आना चाहिए। अब लीनियर मेथड का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। अब तुम्हारा आंसर, अब लीनियर मेथड में सबसे पहले ये चीज़ समझो कि तुम्हारा आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, डिवाइज़र इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। तुम ये फॉर्मेट याद करो, कैसा होना चाहिए, डिवाइज़र इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसको लिख देंगे। क्वेश्चन क्या है, 2m² - 3m + 10, ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइज़र को ध्यान में रखेंगे। डिवाइज़र क्या है, m-5 है, तो बस इसको आपको दिमाग में रखना है कि m-5 डिवाइज़र है। अब करना क्या है, अब ये जो फर्स्ट टर्म है ना अपना, ये 2 है, 2 को साइड में रखो। ये वेरिएबल में क्या है, स्क्वायर है, यानी 2 बार m है। वेरिएबल में स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार, इधर देखो मैं क्रॉस रफ वर्क कर रही हूँ, 2 बार m × m है।
तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दो m है बरोबर, इसमें तो एक m ऐसे ही रखेंगे, और जो दूसरा m है ना, 2 m थे तो एक m मैंने लिख दिया, 2 वैसा का वैसा कैरी किया, 2 m में से एक m मैंने लिख दिया, और जो दूसरा m है वो भी मैं लिखूंगी, बट खाली m मुझे नहीं लिखना है। समझो क्या करना है, मुझे डिवाइज़र में क्या है m-5, तो मुझे पूरा 5 यहाँ पे लिख देना है, m-5। तो हमारे पास था क्या, एक m 2m, ये 2m स्क्वायर है, तो 2m तो हमने लिख दिया, तो हमारे पास सब बचा क्या था, सिर्फ m ही बचा था, पर हमने -5 एक्स्ट्रा ले लिया है। -5 एक्स्ट्रा लेने का मतलब क्या होता है, हमने क्या एक्स्ट्रा लिया है, 2m मल्टीप्लाई बाय -5, तो 2m मल्टीप्लाई बाय -5 कितना होता है, -10m। मतलब ये -10m हमने अपने मर्जी से लिया है, तो हम ये ले सकते हैं क्या अपने मर्जी से, नहीं चलेगा मर्जी से लेना, क्योंकि -10m करके यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ 2m स्क्वायर है, 2m मल्टीप्लाई बाय m 2m स्क्वायर, तो ये -5 हमने अपने मर्जी से लिया है। ये -5 मर्जी के लेने की वजह से ये पूरा टर्म क्या बन गया है, -10m। तो अब उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, +10m ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, +10m -10m 0, मतलब क्या, इफेक्ट नल हो गया। क्लियर हो गया, तो अब ये 10m हो गया और बाकी का टर्म मैंने वैसा का वैसा कैरी किया। इतना क्लियर है। अब हम ये वाला टर्म वैसा का वैसा लिख रहे हैं, ये दोनों, इसके नीचे ये लिखा। बच्चों याद रखना कि इसका मेन काम यही है कि अपने को ब्रैकेट में डिवाइज़र लाना है, इसके लिए हम इतना कर रहे हैं। अब ये लाइक टर्म्स है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 7m + 10। अब ये टर्म वैसा का वैसा मैंने कैरी किया। अब देखो बच्चों, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, 7 ऐसे ही रख रही हूँ, पर ये m के साथ और 5 ले रही हूँ, मतलब ये m तो था ही हमारे पास, 7 के पास ये m तो था ही, बट ये जो -5 है ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। -5 का मतलब क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, -35, यानी मैंने -35 एक्स्ट्रा ले लिया है। अब उस इफेक्ट को नल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +35 लेना पड़ेगा, और बाजू का ये -10 मैंने कैरी कर लिया। अब 2m m-5 + 7 मैं कैरी कर रही हूँ, सेम टू सेम कॉपी कर रही हूँ। आपको दिख रहा है बच्चों, ये m-5 आ गया है, ये हमको ब्रैकेट में m-5 लाना था, इसीलिए हम ये सब कर रहे थे, और ये आ गया 45। अब इसमें से हम m निकाल सकते हैं क्या 45 में से, तो बस ये सम खत्म हो चुका है। जब तक आप m निकाल सकते हो, m को आप ब्रैकेट में जब तक ले सकते हो तब तक आप सॉल्व करते रहो। अगर एक बार आपने ब्रैकेट में, अभी ये m बचा ही नहीं है इसमें, तो बस ये सम इधर ही खत्म हो चुका है। अब मैं ये दो टर्म देख रही हूँ, ये दो टर्म में m-5 कॉमन में है, तो मैं एक कॉमन m-5 ले रही हूँ, ठीक है। अब इधर बचा क्या, 2m + 7, क्योंकि ये दोनों का m-5 मिला के एक बाहर आ गया m-5, और ये हो गया 45। तो देखो बच्चों, ये हमारे उसी फॉर्मेट में आ गया, ये है डिवाइज़र, और ये दोनों टर्म के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा हो गया कोशेंट और +45 हमारा हो गया रिमाइंडर। तो देखो, सिंथेटिक मेथड से किया तो भी सेम आंसर आया, एंड लीनियर मेथड से किया तो भी सेम आंसर आया। मतलब आप कोई भी मेथड से करो, आप 3.2 वाले एक्सरसाइज से भी कर लो तो भी आंसर सेम ही आएगा, बस मेथड का फ़र्क है। तो आपको जो मेथड कहा गया आपको उसी मेथड में सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, x⁴ + 2x³ + 3x² + 4x + 5 डिवाइड बाय x + 2। अब हमें करना क्या है, सिंथेटिक मेथड। तो सबसे पहला स्टेप क्या है सिंथेटिक मेथड में, जो डिवाइज़र है उसमें +2 है तो हमें उसका उल्टा कर देना है, यानी कि -2, ठीक है। अब इनके कोएफिशिएंट लेने हैं, यानी देखो सबसे पहले ना आपको ये चीज़ देखनी है कि इसका जो कोएफिशिएंट, इसका जो ये एक्सपोनेंट है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, यानी सब 4 3 2 1, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1, और इधर एक भी वेरिएबल नहीं है, यानी ये परफेक्ट बरोबर जमाया हुआ है। अगर एक भी टर्म गायब है, फॉर एग्जांपल समझो इधर 4 है और इधर 3 और 2 वाला नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसके जगह पे 0x² लेना है। बट आपका पूरा परफेक्ट जमना चाहिए, डिसेंडिंग में सारे नंबर्स आने चाहिए, 4 3 2 1 एंड 0, यानी कोई भी वेरिएबल नहीं। तो अब ये तो इन लोग ने ऑलरेडी उसी मेथड में दिया है, उसी फॉर्म में दिया, अपने को कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इनके कोएफिशिएंट लेने, हमें उसके एक्सपोनेंट्स नहीं लेने, उनके साथ जो नंबर होता है वो लेना है। अब x⁴ के पास कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो 1, एंड देन क्यूब के पास 2, x³ के पास 2, देन x² के पास 3, x के पास 4, एंड देन खाली नंबर दैट इज 5, ठीक है।
अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, ये तो फर्स्ट स्टेप था हमारा डिवाइज़र वाला। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, हमने ये जमा दिया है। अब थर्ड स्टेप क्या है, जो फर्स्ट नंबर है ना वो सेम टू सेम अपने को लिखना है, नीचे कैरी करना है। तो ये 1 है तो हमने भी 1 लिखा। अब क्या करना है, ये जो नीचे नंबर है उसको डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों ये देखो डिवाइज़र में ना माइनस है और ये प्लस है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना 2 1 ज़ा 2, इसका आंसर कहाँ लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2 करके यहाँ पर लिखेंगे। और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पता है ना, प्लस माइनस माइनस। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम हमारा आंसर इधर लिखेंगे और ये दोनों को सॉल्व करेंगे। अब 2 के आगे कोई साइन नहीं यानी प्लस, तो 2 हमारा प्लस है और ये नीचे वाला 2 हमारा माइनस है। तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो 2 - 2 कितना होगा, 0। अब क्या करेंगे, जो आंसर आया है उसको फिर से डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करो, यानी ये -2 से मल्टीप्लाई करो। तो -2 0 ज़ा 0, ठीक है। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 + 0 3। अब जो आंसर आया फिर से डिवाइज़र से मल्टीप्लाई, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 माइनस है और 3 प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे, 4 प्लस है 6 माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। एंड साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर। जब हम प्लस माइनस करते हैं बच्चों तो पता है ना साइन ग्रेटर नंबर की लगती है। मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है, प्लस माइनस सीधा माइनस, बट जब हम प्लस माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें साइन ग्रेटर नंबर की लगेगी यानी माइनस की। अब जो आंसर आया फिर से डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 और देखो अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में रूल पता है ना, माइनस माइनस प्लस। अब 5 भी प्लस 4 भी प्लस, तो दोनों प्लस होके क्या आ जाएगा, 9। अब ये हमारा सम खत्म हो गया है यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, लास्ट वाला टर्म हमेशा रिमाइंडर होता है। लास्ट में जो 9 लिखा गया है वो रिमाइंडर होगा और बाकी के बचे हुए क्वोशंट हो गए। अब इसको क्वोशंट में भी कैसे लिखना है ये अच्छे से समझो। लास्ट वाला जो टर्म रहेगा ना वो हमेशा खाली रहेगा, उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं लगेगा। ये जो सेकेंड टर्म होगा यानी ये ऐसा ही रहेगा। ये जो सेकेंड लास्ट टर्म होगा उसको एक वेरिएबल लगेगा। अब इसमें क्वेश्चन में वेरिएबल x है तो हमको भी x ही इस्तेमाल करना है, खाली x, ठीक है। अब ये जो टर्म है 0, इसमें लगेगा x²। 3 के आगे कुछ नहीं है यानी प्लस, 3 प्लस है, 0 के आगे भी प्लस आएगा। ये स्क्वायर समझा ना, 1x 2x एंड यहाँ पर आएगा 3x यानी 1x³ तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, x³ प्लस ये 0x² लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सीधा हम बढ़ेंगे 3x - 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्वोशंट। तो क्वोशंट होगा x³ प्लस 3x - 2 और रिमाइंडर कितना होगा, 9। अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे वाले मेथड पे, लीनियर मेथड पे। तो इसका क्वेश्चन क्या था, चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। x⁴ प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 डिवाइड बाय x प्लस 2। तो अब हमको पता है ना इसमें फॉर्मेट क्या है, इसका आंसर किस फॉर्मेट में आना चाहिए, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे, x⁴ प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 लिख दिया। बच्चों अब हमको डिवाइज़र हमेशा ध्यान में रखने का क्या है, x + 2, तो हमको हर जगह पे ना ब्रैकेट के अंदर x + 2 लाना है। अब फर्स्ट टर्म क्या है, x⁴ है, तो हमने क्या किया, ये x³ रख लिया। आपको क्या करना है पता है, एक x जो रहता है ना, x4 है तो उसमें से आपको एक x अलग रखना है, एक x को अलग रखना है, यानी x³ और ये x तो 4 हो गया, 3 को साथ लेना है, एक को अलग रखना है और उसके साथ कौन सा नंबर जोड़ देना है, +2। कौन सा, +2। तो ये x⁴ के जगह पे मैंने x³ लिखा और एक x, तो ये बरोबर है, पर मैंने ना +2 एक्स्ट्रा ले लिया है। अब मैंने ये क्यों एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि आपको पता है आपको ब्रैकेट में क्या लाना है, डिवाइज़र। तो ये +2 एक्स्ट्रा लेने की वजह से क्या हो रहा है, ये 2 और x, तो 2x³ एक्स्ट्रा हो रहा है। तो हमको इस इफेक्ट को बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। तो ये +2x³ एक्स्ट्रा है तो हम क्या कर लेंगे, साथ में -2x³ भी लिख लेंगे। तो क्या हो गया, बैलेंस नल हो गया, इसका कोई इफेक्ट इस सम पे नहीं पड़ेगा। अब बाकी के टर्म जो जैसे हम वैसे उसको कॉपी कर लेंगे। तो देखो इधर से बच्चों मैं कॉपी करूँगी, ये वाला टर्म का तो मैंने इतना बड़ा कैलकुलेशन कर लिया,
अब ये वाले टर्म से पूरा मेरा कॉपी हो जाएगा। अब मैं सेम टू सेम इसको कैरी कर रही हूँ, एक्स क्यूब एक्स प्लस टू, और है ना ये देखो ये लाइक टर्म्स है तो मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो एक प्लस है और एक माइनस है तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस ज़ीरो, तो ये टर्म क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब बाकी का हम क्या करेंगे, ऐसा का ऐसा कॉपी करेंगे। ये मैं फिर से उसी सम को कॉपी कर रही हूँ, एक्स प्लस टू। अब ये ज़ीरो को हटा दो क्योंकि ज़ीरो आ गया ना। अब मैं क्या करूँगी, 3x स्क्वायर है तो एक x यहीं पे रखूँगी, दूसरा x ब्रैकेट के अंदर ले लूँगी, बरोबर। और साथ में मैं प्लस टू और लिख रही हूँ क्योंकि वही मेरा डिवाइज़र है। तो प्लस टू के वजह से क्या हो गया, कितना एक्स्ट्रा हो गया, 6x एक्स्ट्रा हो गया, प्लस 6x दिख रहा है ना, प्लस 3x इंटू प्लस x प्लस टू, तो प्लस 3x 6x एक्स्ट्रा हो गया। तो अब इसका बैलेंस मेरे को नल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 6x भी डालना पड़ेगा साथ में, और बाकी का टर्म मैं ऐसा का ऐसा कॉपी कर लूँगी। अब फिर से मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, ये लाइक टर्म्स है तो ये सॉल्व हो सकता है। क्या आया, माइनस 2x क्यूब माइनस प्लस माइनस एंड साइन ग्रेटर नंबर प्लस 5। अब सेम टर्म कॉपी कर रही हूँ, x प्लस टू प्लस 3x x प्लस टू। अब देखो बच्चों मैं इसमें x ले सकती हूँ ना अंदर, और साथ में मैंने क्या किया, प्लस टू भी ले लिया। मतलब क्या, एक्स्ट्रा क्या हो गया, प्लस टू एक्स्ट्रा हो गया, तो इस वजह से कौन सा नंबर एक्स्ट्रा हो गया, -4, बरोबर। तो अब मैं इसका इफेक्ट नल करने के लिए क्या करूँगी, +4 ऐड कर दूंगी तो हो गया +4, और ये +5 कैरी कर दिया। अब सेम टर्म कॉपी करो, और ये दोनों प्लस होके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसमें से हम x निकाल सकते हैं क्या, नहीं, तो ये सम यहीं पे फिनिश हो चुका है। तो अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, अब देखो इसमें x प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू कॉमन है, तो हम तीनों x प्लस टू को मिला के एक कॉमन में x प्लस टू लिखेंगे, फिर एक्स क्यूब प्लस 3x बचा, और ये टर्म में -2 बचा, और +9। तो देखो ये हमारे इस फॉर्म में आ गया, डिवाइज़र इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो बच्चों दोनों तरफ सेम ही आंसर आया है, और आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, उसी में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब थर्ड क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन क्या है, y क्यूब -216 डिवाइड बाय y -6। तो मैंने जैसे कि अभी पिछले सम में आपको बताया था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी ये टर्म्स बड़े से छोटे में होने चाहिए। तो देखो अब इसमें बरोबर फॉर्मेट में नहीं है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहला टर्म एक्स क्यूब है तो उसको हम वैसा क्या वैसा लिख देंगे। अब दूसरा टर्म क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर ना, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब से एक छोटा करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। वो टर्म अपने पास है क्या, आप देखो यहाँ पे नहीं है, तो हम उसकी जगह पे देखो क्या लिखेंगे, 0x, x नहीं, जो वेरिएबल दिया है हम वही वेरिएबल लेंगे, 0y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो y स्क्वायर के बाद y वाला टर्म होता है ना, सिंगल y, वो भी है क्या, नहीं है, सिर्फ खाली नंबर है, एक वेरिएबल वाला भी नहीं है, तो हम उसकी जगह पे क्या लेंगे, 0y। और लास्ट टर्म क्या होगा, -216, यानी जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो नंबर तो था हमारे पास, तो हमने वैसा का वैसा लिख दिया। अब हमारा सेम मेथड है जो हम सेकंड सम में और फर्स्ट सम में कर रहे थे, बस ये एक स्टेप एक्स्ट्रा था जो कि हमने कर लिया है। अब हमारा मेथड क्या रहेगा, डिवाइज़र क्या है y -6, तो हम क्या लिखेंगे, +6, क्योंकि -6 का अपोजिट होता है +6। सेकेंड स्टेप हम क्या करते थे, कोएफिशिएंट लिखते थे। अब इसके पास कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 1, फिर ये 0। देखो बच्चों इसके लिए मैंने ये किया था ताकि हम इधर 0 लेके, अगर हम ये नहीं करते तो सीधा हम 216 लिख देते यहाँ पे, जिसके वजह से सम रॉन्ग हो जाता। तो आपको समझ आ गया ये। अब लास्ट टर्म है -216, याद रखना बच्चों माइनस भी हमें कैरी करना है, ठीक है। अब हम सेकेंड स्टेप, हमारा थर्ड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप हम कर चुके हैं। थर्ड स्टेप क्या था, ये सेम टू सेम फर्स्ट टर्म कैरी करना है, कर लिया। अब जो भी आंसर है उसको डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, और उसका आंसर यहाँ पर लिखो। अब दोनों प्लस होगा, 6 ही आएगा, 0 + 6 6। अब ये दोनों फिर से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइज़र एंड आंसर, तो 6 6 जा 36,
अब 0 + 36 36। अब हमें 6 को करना है 36 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा 216 और आएगा प्लस में, तो 216 प्लस एंड 216 माइनस, तो इसका आंसर बन जाएगा 0। तो लास्ट टर्म हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है, तो दिस विल बिकम रिमाइंडर। एंड ये पूरा हो जाएगा क्वेश्चन। बट आपको पता है ना इसको किस फॉर्मेट में लिखना है, लास्ट टर्म ऐसा का ऐसा ही रहेगा, जो ये बीच का टर्म है उसको एक वेरिएबल मिल जाएगा यानी 6y, एंड जो लास्ट टर्म है उसको डबल वेरिएबल मिल जाएगा यानी y² और प्लस, क्योंकि इसके आगे भी कोई नहीं है यानी प्लस। तो ये आपका हो गया क्वोशंट, ये क्या हो गया क्वोशंट। तो आपका क्वोशंट क्या है y² + 6y + 36। अब आपका रिमाइंडर क्या है 0। अब चलिए बढ़ते हैं लीनियर मेथड पे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं y³ - 216 और क्या था डिवाइड बाय y - 6। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, अपना सिस्टम तो अपने को पता है ना, अपने को किस फॉर्मेट में लिखना है, डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब इसमें हमें कोई मेथड से जमाना नहीं है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, जो नंबर है आप वैसा का वैसा ही लिख दो। लिखा हमने। अब हमें क्या करना है, डिवाइज़र को ध्यान में रखना है ना, जो डिवाइज़र है वो अपने को कॉमन में लेना ही है। अब यहाँ पे y³ था तो हम y² ले लेंगे और एक y हम रूट में ब्रैकेट में डाल देंगे, और -6 हमने एक्स्ट्रा लिया है, यानी क्या एक्स्ट्रा लिया है बच्चों, -6y² एक्स्ट्रा लिया है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम +6y² ले लेंगे और ये 216 कैरी हो जाएगा, दिख रहा है ना, y² y - 6। और अभी देखो इसमें 6 लिया, 6y लिया, स्क्वायर था तो एक y हमने ब्रैकेट में ले लिया और साथ में ले लिया -6, क्योंकि हमें डिवाइज़र को ध्यान में रखना है। तो हमने एक्स्ट्रा क्या लिया है, -6 एक्स्ट्रा लिया, जिस वजह से ये कितना एक्स्ट्रा हो गया 36y, 6 6 -36y एक्स्ट्रा हो गया। तो उस बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, +36y ले लेंगे और बाजू में 216 -216 कैरी कर लेंगे। फिर से हम क्या कर रहे हैं, इसी टर्म को हम नीचे बोरो कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, यानी +36। और अब हम क्या करेंगे, y ले लेंगे ब्रैकेट में, माइनस क्या करेंगे 6 लिखेंगे, यानी हमने कितना एक्स्ट्रा ले लिया है, -216 एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हमें इसको इस जो हमने ये -216 किया है इसको हमको बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे +216 ले लेंगे और ये -216 तो कैरी हो रहा है। y² सेम टू सेम हम कॉपी कर रहे हैं, +216 -216 कितना होता है 0 होता है। तो बच्चों देखो ये y - 6 y - 6 y - 6 कॉमन में आ रहा है, तीनों तरफ है, तो हम क्या करेंगे एक जगह पे कॉमन में ले लेंगे। तो ये पूरे टर्म में अगर y - 6 कॉमन में आ गया तो यहाँ पर बचा क्या y² प्लस ये पूरे टर्म में ये कॉमन में आ गया तो बचा क्या 6y, और ये पूरे टर्म में ये कॉमन में आ गया तो बचा क्या 36 और ये +0। तो देखो बच्चों आ गया ना उसी फॉर्मेट में, डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस ये हमारा है 0 रिमाइंडर। तो दोनों तरफ देखो बच्चों सेम आंसर आया है, दिख रहा है। यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आया है y² + 6y + 36 और रिमाइंडर था हमारा 0, और इसी तरफ भी सेम आंसर आया है। हमारा क्वेश्चन क्या था y² + 6y + 36 और रिमाइंडर आ गया 0।